अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिकन डॉलर इतना पावरफुल है क्यों। अब अमेरिकन डॉलर की स्ट्रेंथ के पीछे 3 रीजंस हैं। नंबर 1 ये है कि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है। नंबर 2 ये है कि अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल परचेज करना है तो वो सिर्फ डॉलर के थ्रू ही हो सकता है। और नंबर 3 स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम। अब अगर मैं आपको इन 3 पॉइंट्स की एक क्विक एक्सप्लेनेशन दूं तो वो ये है कि नंबर 1, डॉलर एक ग्लोबल करेंसी ऐसे बना कि 1944 तक गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था करेंसीज के लिए। हर करेंसी गोल्ड के साथ लिंक्ड हुई भी होती थी, लेकिन 1944 में वर्ल्ड वॉर्स चल रही थी और हर कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो तबाह हो गई थी। लेकिन सिर्फ एक कंट्री था यूएस, जिसने इन वॉर्स में फ़ायदा उठाया था। और वो फ़ायदा ऐसे उठाया था कि उसने वेपन्स को एक्सपोर्ट किया था और वर्ल्ड का 80% गोल्ड यूएस में पहुंच चुका था। तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था गोल्ड स्टैंडर्ड को चलाना। तो कंट्रीज ने मिलकर डॉलर को गोल्ड से रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि 80% वर्ल्ड का गोल्ड अमेरिका के ही पास था और डॉलर पेपर करेंसी आराम से फ्रीली पूरे वर्ल्ड में मूव करी जा सकती थी, गोल्ड नहीं किया जा सकता था। लेकिन 1970s में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड को डॉलर से डीलिंक कर दिया। इसको निक्सन शॉक भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड सा शॉक था पूरी वर्ल्ड के लिए। अब तब तक होता ये था कि हर कंट्री डॉलर को गोल्ड मान के अपने डॉलर रिजर्व बढ़ा रहा था। तो एट दैट टाइम डॉलर पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो चुका था और हर कंट्री के पास डॉलर रिजर्व थे। पूरे वर्ल्ड डॉलर को एज अ बेस करेंसी यूज कर रहा था फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, और फिर कंट्रीज ने इसी को आगे कंटिन्यू करा और इस तरह डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बना था। अब सेकंड पॉइंट ये है कि अगर किसी भी कंट्री ने इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल परचेज करना है किसी भी कंट्री से, और ख़ास तौर पे सऊदीया से, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ डॉलर ही यूज़ हो सकता है। क्योंकि 1945 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सऊदी अरब के किंग से एक एग्रीमेंट किया, जिस एग्रीमेंट में ये था कि सऊदी अरब को अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और एक्सचेंज में सऊदी अरब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितना भी ऑयल सेल आउट करेगा वो डॉलर करेंसी में करेगा। और ऑयल की ट्रेडिंग के लिए जो डॉलर्स यूज होते हैं उनको पेट्रो डॉलर्स बोला जाता है। अब इस एग्रीमेंट को एग्रीमेंट ऑफ द सेंचुरी भी बोला जाता है। अब आप खुद देखें, 2 कंट्रीज हैं, एक तो सऊदीया जो ऑयल सेल आउट कर रहा है और दूसरा XYZ कोई भी कंट्री हो जो ऑयल परचेज कर रहा है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बीच में इन दोनों ही कंट्रीज की करेंसीज यूज नहीं हो रही, बल्कि पेट्रो डॉलर यूज हो रहा है, और जिसकी वजह से डॉलर की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जिसकी होती है वो क्रूड ऑयल की ही है। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 के अंदर सऊदीया ने $8.2 बिलियन का ऑयल एक्सपोर्ट किया था चाइना को और $3.1 बिलियन का ऑयल एक्सपोर्ट किया था इंडिया को। लेकिन इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस में ना ही रियाल यूज हुआ, ना ही INR इंडियन रुपीज यूज हुआ, ना ही चाइनीज येन यूज हुआ, बल्कि हर ट्रांजैक्शन में सिर्फ डॉलर यूज होता है। और अप्रोक्सीमेटली हर दिन 100 मिलियन बैरल्स की ट्रेडिंग हो रही होती है क्रूड ऑयल की, और ऐसा पिछले 50 साल से हो रहा है। और अभी 2022 के लिए प्रोजेक्शंस ये हैं कि वर्ल्ड वाइड $2.2 ट्रिलियन की ऑयल एंड गैस की ट्रेडिंग होगी, वो सारी US डॉलर्स के अंदर। और इस वजह से जिस भी कंट्री को ऑयल खरीदना है तो उसको ऑयल परचेज करने से पहले US डॉलर्स अरेंज करने होते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ते जा रही है और डॉलर एक स्टेबल करेंसी बनता जा रहा है। अब अमेरिकन डॉलर की स्ट्रेंथ का थर्ड रीजन है स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम उन डॉलर्स के ऊपर बेस करता है जो अमेरिकन बैंक्स के अंदर स्टोर्ड है। अब यह सिस्टम किस तरह काम करता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। पहले तो आप ये जान लें कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं सबका अकाउंट एक अमेरिकन बैंक के अंदर ज़रूर होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन हूँ मैं और एक मेरा दोस्त है इंग्लैंड के अंदर, और हम दोनों के अकाउंट्स ओपन हुए हैं लोकल बैंक्स के अंदर। अब अगर मुझे अपने दोस्त को £1000 सेंड करना है, अब सिंपलिसिटी के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा लोकल बैंक है और मेरे दोस्त का जो लोकल बैंक है, इन दोनों बैंक्स के अकाउंट सेम अमेरिकन बैंक के अंदर ओपन हुए हैं। तो जब मैं अपने बैंक को ऑर्डर करूंगा £1000 आगे सेंड करने मेरे दोस्त के बैंक अकाउंट में,
तो मेरा बैंक ये करेगा कि पहले वो अपने बैंक अकाउंट में सेंड करेगा पैसे जो अमेरिकन डॉलर्स के अंदर ओपन हुआ है, और फिर वो बैंक आगे सेंड करेगा उस अमाउंट को उस बैंक के अंदर जिसके अंदर मेरे दोस्त का अकाउंट ओपन हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक कंट्री के अंदर स्टेट बैंक कर रहा होता है डिफरेंट बैंक की ट्रांजैक्शंस में। और अब काम की बात यह है कि बिल्कुल इसी तरह अमेरिकन बैंक्स के अंदर अराउंड 200 कंट्रीज के इन टोटल 10,000 से भी ज़्यादा बैंक्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। और इन बैंक्स के जो रिजर्व्स हैं अमेरिकन अकाउंट्स के अंदर, इसको फॉरेक्स रिजर्व्स बोला जाता है। अब इस सब के अंदर अमेरिका का क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ, ये अगेन एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखें, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, उसके $100 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और उसके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ $50 बिलियन चाहिए, और बाकी के $50 बिलियन उसके स्टिल रखे हुए हैं ऐसे ही अकाउंट के अंदर। तो जिस तरह हर बंदा, नॉर्मल बंदा ये करता है कि वो अपने सरप्लस अमाउंट को ऐसे ही नहीं छोड़ देता बल्कि उसको फर्दर इन्वेस्ट कर देता है ताकि उस पर भी उसको प्रॉफिट मिले। तो कंट्रीज भी यही करते हैं, कंट्री अपने फॉरेक्स रिजर्व्स के एक्स्ट्रा डॉलर्स को अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं प्रॉफिट्स के लिए। और ऐसा पूरे हर कंट्री करता है, पूरे वर्ल्ड के 200 कंट्रीज करते हैं। और ऐसा करते करते अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर अभी $7 ट्रिलियन से भी ज़्यादा अमाउंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्ट हुई है। और $7 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है जिसकी वजह से अमेरिकन डॉलर और अमेरिकन इकोनॉमी को फर्दर स्ट्रेंथ मिलती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।